मॉडर्न फिजिक्स टॉपिक स्टडी कर रहे हैं और मैटर वेव के अंदर हमने बेसिक जाना था। आज हम क्या स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर डिटर्मिनेशन, ठीक है, ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ठीक है मैटर पार्टिकल। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको? डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मैटर पार्टिकल। अलग अलग द्रव्य कण की वेवलेंथ कैसे ज्ञात करते हैं वो हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, अलग अलग द्रव्य कणों की तरंग दैर्ध्य बोलो ज्ञात करना। मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा सकता हूं, क्योंकि कल मैंने आपको फॉर्मूले थोड़ी बता दी थी, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनको हम इस फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं कि एक एक पार्टिकल की भी स्टडी हो जाएगी और क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर लैम्डा फॉर, ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसकी, बोलो, इलेक्ट्रॉन। मैटर पार्टिकल ऑफिशियली मैंने आपको कहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। 5 की हमें स्टडी करनी है। ऊपर मैंने आपको बेस बना दिया, तो अब मुझे इतना लिखने की जरूरत है, लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, लैम्डा फॉर ड्यूट्रॉन, लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल, लैम्डा फॉर प्रोटॉन और लैम्डा फॉर न्यूट्रॉन। 5 बार स्टडी करेंगे। क्लियर? तो मैंने कहा अगर बोलो इलेक्ट्रॉन का अगर मुझे लैम्डा निकालना है, तो पहले ही मैंने कहा कि डी ब्रोगली कहता है कि जब तक पार्टिकल एसिलरेट नहीं होगा, एसिलरेट का मतलब है जब तक गति नहीं करेगा तब तक आप पार्टिकल के साथ वेव नेचर की बात भी नहीं कर सकते हो। इसका मतलब हुआ अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और मुझे उसको एसिलरेट करना है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा? पोटेंशियल, मतलब उसको विभव देना पड़ेगा। 10, 20, 50, 100, वो व्हाटएवर कुछ भी हो। क्लियर? तो मैंने लिख दिया इफ, यदि इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट, क्लियर, बोलो विभव, ठीक है, विभव, विभव मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल, ठीक है, से बोलो त्वरित, क्लियर, त्वरित मतलब समझते हो, बोलो एसिलरेट, क्लियर, बोलो मैंने कहा एसिलरेट, बोलो किया, ठीक है, गया है, ये हमने माना। क्लियर? तो मुझे बताओ अगर V वोल्ट से एसिलरेट किया है और लैम्डा निकालना, तो फॉर्मूला क्या होगा? कल मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, 2m, क्लियर, Q और V, ठीक है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का है तो मास भी किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का। चार्ज भी किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का। क्लियर? तो अगर मैं ऑफिशियली सोचूं तो मुझे केवल V दिया जाएगा। क्लियर? तो मेरा काम क्या होगा कि भाई H क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस बोलो 34, ओके, जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। क्लियर? इसी तरह से मैंने कहा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो माइनस 1.6, मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ से 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। क्लियर? और V जो भी दिया जाएगा, इसका मतलब ये सब चीजें तो फिक्स है। बोलो ये तो मुझे कोई भी क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रॉन का होगा, एग्जामिनर मुझे इतना ही देगा कि 100 वोल्ट से पोटेंशियल से एसिलरेट किया है और वेवलेंथ क्या होगा, इसके अलावा मुझे कुछ भी एग्जामिनर नहीं देगा। तो इसका मतलब हुआ अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये सारी चीजें तो मुझे रखनी पड़ेगी, 10 की पावर माइनस 34, क्लियर, और यहाँ पर बोलो 2 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस, बोलो मैंने कहा आपको 31 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये तो मुझे रखना ही पड़ेगा। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि ये वाली कैलकुलेशन तो फिक्स है। बोलो ये तो मुझे बोलो कुछ भी 10 वोल्ट दे, 50 वोल्ट दे, 100 वोल्ट दे, ये वाली कैलकुलेशन फिक्स है। तो इसका मतलब हुआ क्यों ना हम ये कैलकुलेशन पहले ही कर ले, क्योंकि वहां एग्जाम के अंदर इनको आपको एक तो ये है ऊपर से कौन है? रूट है। क्लियर? तो टाइम तो लगेगा, बात समझ रहे ना, कि इनको मल्टीप्लाई करूं फिर जो दे उसको करूं। तो एक्चुअली क्या होता है, इसका जो सॉल्यूशन आता है, ठीक है, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। इसका सॉल्यूशन आता है 12.27। क्लियर? क्या आता है? 12.27, और ये क्या हो गया? रूट भी। क्लियर? इसका मतलब अब मेरा काम सेकंडों का हो गया। मुझे 100 वोल्ट दे तो मैं 5 सेकंड में टिक कर सकता हूं कि बोलो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ये होगी।
मैं क्या कर रहा हूं समझ में आया? जो 5 मैटर पार्टिकल है उनकी जो कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं हो सकती है उसको हम पहले ही कर रहे हैं। क्लियर? और आपका ताकि आपको केवल वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर टिक करना है। क्लियर? ओके, तो ये 12.27 और ये बता दिया। क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो। अगर आपको ये मैंने कैलकुलेट करके लिखा है, समझ गए? बोलो। ओके, क्वेश्चन एग्जाम में आया सपोज दैट यदि इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, 50 वोल्ट, ठीक है, से, बोलो, ऐसे त्वरित, मतलब क्या किया? बोलो एसिलरेट, ठीक है, ऐसी, बोलो, मैंने कहा क्या किया है? बोलो, ठीक है, एसिलरेट किया, ठीक है, गया है, तो उसकी उसकी बोलो वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, वेवलेंथ होगी, ठीक है। अब वो डी ब्रोगली वेवलेंथ बोले नहीं बोले, हमें पता है कि कोई पार्टिकल है और उसकी लैम्डा पूछ रहा, मतलब वेव नेचर की बात कर रहा है, तो उसका आपको समझ जाओ कि डी ब्रोगली से ही क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 और यहाँ पर 50। क्लियर? अब आपको जान के 50 दिया, बोलो 49 का पता कितना होता है? 7 होता है, तो बोलो 750 को 49 मान लो या 7.1 लिख दो, आपका क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। क्लियर? मैंने जान के 50 क्यों दिया? क्योंकि ऐसा ही एग्जामिनर देता है, हर जरूरी 100 देगा, सेटिंग देगा 64 देगा, कोई जरूरी नहीं है। सेटिंग नहीं दे तो सेटिंग खुद बना लेंगे। क्लियर? तो आपको मैंने कहा ये 12.27 और ये मैंने कर दिया 7.1। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? और उसके बाद तो जो ऑप्शन होगा मैं टिक कर दूंगा। मेरी बात समझ में आए? बोलो। और उसके बाद तो अपन टिक कर ही देंगे ना। बात मेरी समझ में आई? बोलो क्लियर? तो इसका मतलब हुआ ऐसा हमें, बोलो, कितनी बार करना है? 5 बार। क्लियर? इसका मतलब 5 के कितने फॉर्मूला आएंगे? 5। क्लियर? ओके, फिर दिमाग में आएगा सर ऐसे तो हम भूल गए तो कि अभी 12.27 है, किसी और में को चला आएगा, तो उसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रख सकते हो। बोलो बात समझ में आए? मतलब पहले तो इंडिविजुअली बता रहा हूँ, फिर 5 बताने के बाद एक आपको मैं ब्रह्मास्त्र बताऊंगा कि बोलो इलेक्ट्रॉन बोलते ही, प्रोटॉन बोलते ही आपके दिमाग में फॉर्मूला कैसे आएगा। क्लियर? तो आई थिंक मेरी बात समझ में आए। ये ध्यान नहीं रखने से भी क्वेश्चन तो हो जाएगा, बट वहाँ ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम यहाँ पर वो लिख करके और इस 50 को इससे मल्टीप्लाई करके और फिर रूट करके फिर इसमें डिवाइड करके फिर आंसर निकाले। बोलो, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होगी जिसमें आप कितना भी फास्ट कर लो, 1 मिनट से 2 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। क्लियर? लेकिन इससे क्या होगा? इजी हो जाएगा। क्लियर? नोट करोगे? If electron accelerate by v potential. Clear? Okay.
अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि ये जो रिजल्ट आएगा उसमें लैम्डा हमेशा किस में आएगी, एंगस्ट्रॉन में, क्योंकि आपको हमेशा ऑप्शन में एंगस्ट्रॉन में ही आंसर मिलेंगे। और अगर एंगस्ट्रॉन में नहीं मिला, नैनोमीटर में मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर। मैं आपसे कह रहा हूँ ये जो फॉर्मूला डिजाइन किया है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऑप्शन किस फॉर्म में पूछते हैं। क्लियर। मतलब आपको 99% इन मेटल पार्टिकल की जो वेवलेंथ होती है वो एंगस्ट्रॉन ऑर्डर की आती है। क्लियर। तो आपको बात समझ में आए, बोलो ठीक है। और एक बार अगर वर्बली देखना है कि सर एंगस्ट्रॉन में कैसे लाया है, इधर ध्यान देना। मैं आपको सिर्फ 2 सेकंड में बता रहा हूँ। मैंने कहा ये 31 और ये कितना हुआ, 19, कितना हो गया टोटल, बोलो 50 मान लू। अरे 50 मान लो। 15 का बाहर, 50 का बाहर कितना आएगा, 25। 25 और ऊपर कितना है, 30, 24, ऑलमोस्ट 10 की पावर 9। तो बोलो ये कट कुटा के बोलो 10 की पावर -10 सेपरेट करूं तो बताओ उसको एंगस्ट्रॉन में बदल दिया। नहीं समझ में आई मेरी बात, वापस बताओ समझ में आ गया। मतलब मैं एंगस्ट्रॉन में कैसे कर रहा हूँ, समझ में आया। बोलो कि भाई छोटी मोटी ये कैलकुलेशन होती रहेगी। बोलो ये पावर की कैलकुलेशन तो फास्ट कर ही सकते हैं ना। तो मैंने कहा कि इन्हों में काटूंगा, ये 50 बार आएगा 25, और ये मान लो एक बार तो इसको 35 मान लो, बोलो 35, और इधर पॉइंट एक इधर बार ले तो 35, तो कटा तो कितना हुआ 10 की पावर -10। तो 10 की पावर -10 का मतलब क्या हो गया, एंगस्ट्रॉन। बाकी सोच लो पावर कट कुटा के करके 12.27 आता है। बात समझ में आए भाई, ये भी तो याद रखना पड़ेगा ना कि जो रिजल्ट आएगा वो हमारे किस फॉर्म में आएगा, मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, एंगस्ट्रॉन में आएगा, नैनोमीटर में आएगा। क्योंकि वेवलेंथ है, वेवलेंथ की यूनिट तो बोलो मीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, एंगस्ट्रॉन भी होती है, माइक्रोमीटर भी होती है, नैनोमीटर भी होती है, बोलो फर्मीमीटर भी होती है, कुछ भी हो सकती है। क्लियर। लेकिन हमारा रिजल्ट किस में आएगा, एंगस्ट्रॉन में। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। ओके। और एंगस्ट्रॉन में ही क्यों ला रहे हैं, क्योंकि जनरली ऑप्शन एंगस्ट्रॉन में ही होते हैं। क्लियर। तो ये आपने समझ में आया। मतलब ये सब मैं बताऊंगा, एंड रिजल्ट आपके काम की चीज ये है जो आपका काम सेकंडों में करवाएगी। क्लियर। ओके। मेरी बात समझ में आए, बोलो आपको ठीक है। आगे सोल्व नहीं कर रहा हूं, समझ गए, बोलो ठीक है। ये पता है कि 1 और 2 के बीच में आंसर टिक करना है, 1.7 1.8, क्योंकि यहाँ 14 होता तो 2 बार जाता। और समझे सर, मतलब आपका कॉमन सेंस अगर होगा तो 4 ऑप्शन में आप बिना डिवाइड किए ही टिक कर सकते हो। और ये आप सेंस डेवलप करो ताकि, समझ के बोलो, एक दे रखा 0.5, एक दे रखा 3.2, एक दे रखा 1.8, एक दे रखा 9.8, तो बताओ 1.8 ही टिक कर देंगे ना, क्योंकि बताए यहाँ पर अगर 14 होता तो 2 में डिवाइड होता, और 12 है तो इसका मतलब वो 1 पॉइंट समथिंग ही होगा। बोलो का सोल्व करने की जरूरत है। क्लियर। तो वो सारा ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो एक केस समझ में आया, बोलो ऐसा कितना स्टडी करेंगे, 5। ओके। अब मैं आपको बता रहा हूं नंबर 2। ठीक है। मैंने कहा बोलो लैम्डा फॉर, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर ड्यूट्रॉन। क्लियर। ये लैम्डा फॉर डी कि लैम्डा फॉर ड्यूट्रॉन, लैम्डा फॉर ड्यूट्रॉन। ओके। चलो मैंने कहा हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बोलो ये चार्ज पार्टिकल है तो ये तो करना ही पड़ेगा, इफ ड्यूट्रॉन, ठीक है। बोलो ये कौन है, ड्यूट्रॉन, ठीक है, को वी वॉल्ट से क्या किया गया, बोलो मैंने कहा त्वरित। क्लियर। त्वरित बोलो एक्सीलरेट किया गया है। ठीक है। ये लाइन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यही एग्जाम में आपको दिया जाएगा, बिना इसके तो हम कर भी नहीं सकते हैं। उसके बाद लेमडा इजिकल टू क्या होता है, H/2m, बोलो क्यू वी। तो ये किसका होगा, ड्यूट्रॉन का। ये किसका होगा, ड्यूट्रॉन का। कल साले मैंने आपको बेसिक लिखा दिया था। क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर लेमडा। क्लियर। अगर मैं मास ऑफ ड्यूट्रॉन की बात करूं
2 मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन, 2 इंटू 1.6, बोलो 672 इंटू 10 की पावर -27, क्लियर। और मैंने कहा चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुटअप करेंगे 6.6 इंटू 10 की पावर -34, क्लियर, ओके। और यहाँ पर 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1.672 इंटू 10 की पावर -27, बोलो इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -90 इंटू वी, क्लियर। बोलो श्योर है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये कैलकुलेशन इतनी इजी नहीं है, एग्जैक्ट करने के लिए आपको बोलो टाइम लगेगा। तो उसको इजी बनाने के लिए यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन तो पक्का करनी ही पड़ेगी। तो इसको अपन पहले ही कर लेते हैं। बोलो यहाँ पर मैंने कहा 0.202 और रूट वी, क्लियर। और आंसर किस में बोलो, एंगस्ट्रॉन में, क्लियर। खाली वी पुटअप करना और टिक करना, 5 सेकंड में आपका काम हो जाएगा। जैसे आपको कहा जाए यदि बोलो ड्यूट्रॉन, ठीक है, को 100 वोल्ट, क्लियर, से क्या किया है बोलो, एसिलरेट, क्या किया है बोलो, मैंने कहा एसिलरेट, बोलो त्वरित, ठीक है, किया, बोलो गया, ठीक है तो उसकी उसकी लैम्डा, ठीक है, होगी। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी ऐसा ऑप्शन में देते हैं, क्लियर। बोलो आपको ऑप्शन पक्का एक 0.202 मिल सकता है, 0.101 मिल सकता है, क्लियर। एक आपका 0.0202, बोलो ये सब एंगस्ट्रॉन, क्लियर, ये मिल सकता है, ओके। एक आपको 2.02 एंगस्ट्रॉन, ऐसे मिलेंगे ऑप्शन, बोलो क्लियर। अब जिसको ये नहीं पता है ना, वहाँ कोई ऐसे बोलो अंतर्यामी तो होता नहीं है कोई कि बोलो इनमें पता चल जाए। मतलब ये बहुत बोलो क्वेश्चन इजी है, बट टाइम किस में लगता है, कैलकुलेशन में, क्लियर। तो उसको इजी बनाने के लिए अपन ने अपना काम तो 5 सेकंड में हो जाएगा, पेन चलाने की जरूरत नहीं, आपको तुरंत याद आना चाहिए ड्यूट्रॉन का सर ने बताया 202, और यहाँ पर रखोगे 100, बाहर आएगा 10, ओके ओके। अब आप बताओ क्या टिक करोगे, सी, ओके। और बोलो कोई अपनी मर्जी से ही गलत कर दे उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और समझे समझे, बोलो क्लियर। ये 10 है तो बोलो एक पॉइंट और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या होगा, सी होगा। मतलब 5 सेकंड में हो सकता है, क्लियर, नोट करोगे। अभी 2022-23 का क्या क्वेश्चन आया था इस टॉपिक में, वो भी अभी करवाऊंगा मैं आपको, क्लियर।
if deuteron accelerated by 100 volt, ठीक है, voltage, find out wavelength of deuteron. Okay, ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, ये रियलिटी, बात समझ में। एक बार अगर ये भूल जाओ तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि एक्चुअली हम कैसे कर रहे हैं, क्लियर। और यहाँ पर ये क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें खुद को पता चल रहा है कि हमारा एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव है। वहां पर टाइम की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। क्वेश्चन आना और फटाफट आने में बहुत अंतर है। एक क्वेश्चन को करने में 5 अगर मिनट लग गए तो आपके 100% क्वेश्चन छूटेंगे ही छूटेंगे, क्लियर। और इसमें हमें पहले से ही पता चल रहा है कि कैलकुलेशन टफ होगी तो उसको पहले ही वर्क अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम में पास कर सकते हो। आया समझ में, बोलो आपको। ओके, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, नंबर 3, ठीक है। मैंने कहा लैम्डा फॉर अल्फा पार्टिकल, क्लियर। ओके, मैं ऐसा लिख रहा हूं, समझ के बोलो। बोलो अल्फा कण की तरंग दे दे रही है, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा, बोलो अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वी वोल्ट से एसिलेट किया। और पहले बता चुका हूं, चार्ज पार्टिकल होगा तो एसिलेट करने के लिए पोटेंशियल देना पड़ेगा, न्यूट्रल होगा तो टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्लियर। तो अब मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूं, लैम्डा इजिकल टू क्या लिखूंगा, एच, बोलो 2m अल्फा क्यू 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 अल्फा और वी, क्लियर। रख दूं मैं, बोलो। यहाँ पर हम बहुत अच्छे से जानते हैं अल्फा का मास क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, और मैंने कहा इसका चार्ज क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, क्लियर, 2 ही होता है, क्लियर। तो ये मैं रखूंगा, ध्यान से समझना। मैंने कहा ये 6.6 इंटू 10 की पावर -34, क्लियर। ओके ओके ओके, ओरिजिनलिटी एक बार जरूर लिखेंगे। बोलो यहाँ पर 2, ये मैंने किया, बोलो 4, क्लियर। यहाँ पर 1.67, बोलो 2 इंटू 10 की पावर -27, क्लियर। 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और v, क्लियर। ये मैंने कर दिया। अब मेरी बात को समझना, हम थोड़ा सा दिमाग लगाए कि अभी अभी हमने ताजा ताजा ड्यूट्रॉन का किया था, क्लियर। अब हम अल्फा का कर रहे हैं, तो अल्फा और ड्यूट्रॉन में किस बात का अंतर था। तो मैंने कहा कि यहाँ पर, बोलो ये 4 आया, क्लियर। ओके, और ये 2 आया, बट उसमें भी तो 2 तो आया ही था, बोलो, क्लियर। तो अल्टीमेटली तो 4 ही ज्यादा हुआ ना। क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए? वापस ध्यान दो। मैंने कहा अभी अपन ने ड्यूट्रॉन किया था, क्लियर। ये लो आपका ये रहा। बोलो यहाँ पर क्या था, बोलो ये 2 तो यहाँ पर भी था, क्लियर। ओके, और यहाँ पर क्या आ रहा है, बोलो। आपने देखा 4 और 2 आ रहा है, तो मतलब 2 तो सेम ही हुआ, बोलो। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 4। 4 का बाहर आएगा कितना, 2। इसका मतलब हुआ इसका रिजल्ट क्या आएगा। आप कहोगे पहले 0.202 था, 0.101 करूंगा। मैं क्या कैसे कर रहा हूं, समझ में आया, बोलो। कि थोड़ा तो अपना दिमाग ऐसे भी चलना चाहिए, क्लियर। बोलो अगर ड्यूट्रॉन का पता और अल्फा का पता लगाना हो, अल्फा का पता और ड्यूट्रॉन का पता लगाना हो, कैसे करेंगे, समझ में आया, बोलो। कि बोलो 4 एक्स्ट्रा आया, 4 का रूट आ गया 2 बार, और 2 से डिवाइड किया तो 0.202 को क्या कर दिया, 0.101 कर दिया, क्लियर। नोट करोगे। बाकी एग्जाम में इसको सॉल्व करना 1 मिनट में टाइम लगेगा, क्लियर। ओके, तो क्वेश्चन तो 2 कराए मैंने, आप समझ गए पैटर्न। आ जाओ नंबर 4 पे, बोलो। क्लियर, एक बार 5 का बताता हूं मैं, ठीक है।
ओके, तो अब बता रहा हूं मैं लैम्डा फॉर प्रोटॉन। क्लियर? नंबर फोर्थ क्या बता रहा हूं? लैम्डा फॉर प्रोटॉन। ठीक है, मतलब प्रोटॉन की तरंग दे दे रही, प्रोटॉन की तरंग दे दे रही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर लिखूंगा लैम्डा प्रोटॉन और यहाँ पर H और क्या लिख दूंगा 2 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ बोलो प्रोटॉन और V वॉल्ट। क्लियर? तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34। क्लियर? ओके, 2 इंटू 1.672 इंटू 10⁻⁻27, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 और V। क्लियर? तो इसका जो सॉल्यूशन आता है, क्लियर, वो आता है लैम्डा प्रोटॉन इज इक्वल टू 0.286। कितना आता है? 0.286 और रूट V। और बोलो सबके आंसर किस में बोलो? एंगस्ट्रॉन में। क्लियर? वैल्यू पुट ऑफ करोगे, काम हो जाएगा, नोट करोगे। तो एक बार समझ में आ गया फिर तो फास्ट ही करेंगे ना। क्लियर? ठीक है, तो चार्ज पहले मैंने कौन से बताए? जो चार्ज मैटर पार्टिकल थे। क्लियर? अब पांचवा कौन से बोलो? न्यूट्रॉन। क्लियर? ओके, मैंने कहा नंबर 5 लैम्डा फॉर न्यूट्रॉन। क्लियर? तो इसमें क्या कहूंगा? यदि न्यूट्रॉन को टी टेम्परेचर, क्लियर, टी ताप, ठीक है, बोलो टेम्परेचर से क्या किया है बोलो? मैंने कहा त्वरित, ठीक है, त्वरित एसिलरेट बोलो किया, ठीक है, गया है। बताओ इसको हम पोटेंशियल से कर सकते हैं क्या? बोलो नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास चार्ज नहीं होता है। क्लियर? तो इसमें लैम्डा इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? बोलो H अपॉन, ठीक है, 2m के होता तो यही है ओरिजिनलिटी में, बस यहाँ पर के इसका क्या होता है? KT होता है। क्लियर? तो लैम्डा इज इक्वल टू H, मैंने कहा 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन और इस के की जगह लिख दूंगा K और T। ये सब चीजें फिक्स है, तो इसको जब सोल्व करते हैं तो आता है 30.38। क्लियर? ओके, और रूट टी और एंगस्ट्रॉन। क्लियर? ये मैंने पांचों का, मतलब इसमें हमेशा आपको क्या दिया जाएगा? टेम्परेचर दिया जाएगा, और बाकी चार में क्या दिया जाएगा? पोटेंशियल दिया जाएगा। क्लियर? ऑल कर लो। इसको ध्यान रखने के लिए 30.30 कर लोगे तो भी चलेगा। अरे कौन देखने वाला है, समझ में आए? वो तो मैंने एग्जैक्ट बताया। बोलो 30.30 कर लो ना। बोलो मैं कौन सी सेटिंग कर रहा हूँ? ये वाली। अरे बोलो समझे समझे तब तो चलेगा। बोलो क्लियर? मतलब ये आंकड़े आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ये तो मैंने एग्जैक्ट बताया कि पूरा कैलकुलेट करने पर आता है। ये आप 30.30 भी ध्यान रख सकते हो। बोलो आपका आंसर तो राइट हो ही जाएगा। क्लियर? टेम्परेचर किस में पुटअप करना है? केल्विन में। वो तो हमेशा ध्यान रखना है कि सिंगल टेम्परेचर हो, बोलो वो हमेशा किस में रखा जाता है? केल्विन में ही रखा जाता है। डिग्री सेंटीग्रेड में कभी टेम्परेचर किसी भी फॉर्मूले में हम रखते नहीं है। ठीक है? ओके, पांचों बता दिए। अब ये तो मैंने आपको एक बार डिटेल से बताया। अब मैं स्पेशल नोट बता रहा हूँ कि भाई हमें
एक्चुअली रिवाइज क्या करना जब भी एग्जाम देने जाना है, ठीक है। हटा दूं मैं, बोलो ये ठीक है। पांचों बता दिए मैंने आपको, हो गया नोट, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन समझ गए। बोलो 27 दूं तो 300 हो जाएगा, बोलो आपका 127 दूं तो 400 हो जाएगा। 400 का बाहर कैसे लाना है, बोलो रूट 400 को सोल्व करना आता ही है। 100 का आ गया 10, 4 का आ गया 2, अरे बोलो हो जाएगा ना, वो तो आपको क्लियर। ओके, अब मैंने आपसे कहा कि फाइनली हमने क्या स्टडी किया। हमने किया एक लेमडा इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा 12.27 और रूट वी, क्लियर। सबका एंगस्ट्रॉन में बता रहा हूँ इसलिए वो तो लफड़ा ही नहीं है, क्लियर। बोलो मैंने कहा ड्यूट्रॉन 0.20 टी रूट वी, क्लियर। बोलो किस में, एंगस्ट्रॉन, ठीक है। बोलो लैम्डा अल्फा क्या है, बोलो 0.101 रूट वी, क्लियर। किस में, बोलो एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ओके ओके ओके, बोलो ये मैंने आपको बताया। एक और बोलो प्रोटॉन क्या बताया, 0.286 और रूट वी, क्लियर। ओके, बात समझ में आई। और एक मैंने कहा लेमडा न्यूट्रॉन, क्लियर। और वो कितना आया, 30.30, बोलो रूट टी, क्लियर। यही पांच है। अब सपोज दैट एक सेकंड के लिए अपन सोचे कि एग्जाम में आ गया, और बोलो एग्जाम में क्या होता है, आपके दिमाग में बहुत प्रेशर होता है, क्लियर। और आपको मतलब याद तो है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा, कि आप तो कंफ्यूज हो गए कि कौन सा, क्योंकि पांच है ना, पांच में से एक जब तक नहीं पता चलेगा तब तक आंसर कैसे लाओगे। तो उसका मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, क्लियर। क्या ट्रिक बताता हूँ कि अगर कंफ्यूज हो गए तो आप वापस माइंड में कैसे लेके आओगे कि 0.101 वाला किसका है, 0.202 वाला किसका है, 0.286 वाला किसका है, 12.27 वाला किसका, और 30.30 वाला किसका है। क्योंकि अगर हम पढ़ते रिवाइज करते तो डाटा तो रहते, बस हम ये भूल जाते कौन किसका है, क्लियर। तो मैंने आपसे कहा आप इतने बड़े हो गए, बोलो आप हमेशा लिखते किससे आ रहे हो, पेन से, क्लियर। अब तो क्या है, जमाना बदल गया। वंस अपॉन ए टाइम लोगों के लिखने के पेन फिक्स होते, 4-5 कंपनी आती थी, रेनोल्ड आती थी, सेलो आती थी। कोई रेनोल्ड को पसंद करता था, कोई सेलो को, और उसी से थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स हर क्लास में वही पेन यूज करते थे, क्लियर। तो अपन भी एक इच्छा हो रही है कि पेन का कंपनी का नाम दें, क्लियर। तो मैं यहाँ पर ट्रिक क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिखा अल्फा डी पेन, क्या लिखा मैंने, बोलो अल्फा डी पेन, क्लियर। अल्फा डी नेम ऑफ ब्रांड है, और पेन मैंने आपको कहा, क्लियर, ये है। अब देखो मैंने क्या लिखा, अल्फा डी पेन, क्या लिख, जैसे सेलो पेन, रेनॉल्ड पेन होते कि नहीं होते, बोलो ऐसे मैंने क्या लिखा, अल्फा डी पेन, क्लियर। अब मुझे कभी भी सपोज इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का सोचना है, तो मुझे क्या करना है कि बोलो मैं डिक्रीज से इंक्रीज की ओर जा रहा हूं, क्लियर, डाटा में। तो बताओ सबसे कम कौन सा होगा, अल्फा का 0.101, क्लियर। ओके, फिर कौन होगा, 0.202, क्लियर। फिर बोलो क्या होगा, 0.286, क्लियर। बोलो फिर क्या होगा, 12.27 रूट बी, और फिर क्या होगा 30.30, बोलो 8 और रूट टी। पहले बताओ ये हेल्प करेगी ट्रिक आपको। बोलो अगर कभी भूल गए कि भाई प्रोटॉन का करना है, अब 0.202 होगा कि 101 होगा कि 286 होगा, तो ये ट्रिक बता देगी कि सर ने बताया था अल्फा डी पेन, मतलब अल्फा मतलब सबसे लोवेस्ट, बोलो उसके बाद डी, उसके बाद पी, उसके बाद ई, उसके बाद एन। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। ये केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ, बात समझ रहे ना, कि आपको ऊपर डाटा में किसका क्या होगा, क्लियर। मतलब ये सब अपने आप में इंडिविजुअल है, बोलो ऐसे में कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, क्लियर। तो आपको कभी भूल गए तो ये ट्रिक से आपका काम बनेगा, नोट करोगे।
क्या मैंने यहाँ कोई कंपैरिजन किया क्या? नहीं, ये सब इंडिविजुअल है। बस हम कौन सा फॉर्मूला किसका है वो माइंड में सेकंडों में निकालने का मैंने तरीका बताया है, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आई बोलो आपको, ठीक है। अब आपसे मैंने कहा कि अगर मुझे यही चार ऑप्शन दे, अल्फा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, समझना, और मुझे बोला जाए कि अगर इन चारों पार्टिकल को सेम पोटेंशियल से एसिलरेट किया है तो बताओ वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, उसमें भी मेरे बहुत काम आएगा। मतलब एक इंडिविजुअली लैम्डा निकालने का बोले उसमें तो काम आएगा। अगर मुझे यही चार पार्टिकल दे, क्लियर, क्योंकि ये पांच में से कोई चार दिए फिर वो पोटेंशियल नहीं बोलेगा, फिर वो काइनेटिक एनर्जी बोलेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो सबको आइसोलेट कर ही रहे हैं, बोलो क्लियर। मैं बात कर रहा हूं अगर मुझे बोलो अगर पोटेंशियल इक्वल देख करके और पूछना होगा तो यही चार ऑप्शन मुझे मिलेंगे, क्लियर। और काइनेटिक एनर्जी अगर देंगे फिर तो हम ये देखेंगे भाई जो चार ऑप्शन में दिया है उनमें किसका मास ज्यादा है किसका कम है। अगर ज्यादा पूछेंगे तो कम मास वाले का ज्यादा होगा, और कम पूछेंगे तो मास जिसका ज्यादा होगा उसका कम होगा। समझ में आया बोलो क्लियर? तो आई थिंक मेरी बात समझ में। अब जैसे मैंने कहा ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, यदि निम्न, ठीक है, मैटर 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 पार्टिकल, ठीक है, मैटर पार्टिकल को समान समान काइनेटिक एनर्जी, क्लियर, बोलो गतिज ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा से त्वरित किया गया है, ठीक है। तो निम्न में से बोलो किसकी किसकी लैम्डा सबसे सबसे ज्यादा होगी, क्लियर। ये क्वेश्चन अपने बोलो है, ठीक है। और ऑप्शन में क्या दिए, एक दिया बोलो आपको मैंने कहा अल्फा, ठीक है, एक दिया बोलो आपको प्रोटॉन, एक दिया इलेक्ट्रॉन और एक दिया न्यूट्रॉन। ये चार ऑप्शन है आपके पास, क्लियर। बताओ किस क्या पूछा, ज्यादा पूछा कम पूछा, ज्यादा पूछा कम पूछा, ज्यादा पूछा, क्लियर। काइनेटिक एनर्जी सेम दी तो कंपेयर करने के लिए आपको बताओ बिल्कुल यही लिखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। अब लेमडा पूरी तरह से किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एच सबके लिए सेम है, टू सबके लिए सेम है, और काइनेटिक एनर्जी उसने बोल दिया सबकी सेम है। इसका मतलब हुआ लेमडा ज्यादा पूछा कम पूछा, ज्यादा पूछा। इनमें से जिसका मास सबसे कम होगा उसी की लेमडा ज्यादा होगी। जरा बताओ इनमें से क्या आंसर होगा? मास किस किस का क्या होता है जानते हो? अरे बोलो किसका मास सबसे कम होता है? बोलो ड्यूटोन का तो होता है टू मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन, क्लियर, ओके। बोलो प्रोटॉन का बोलो होता है मास ऑफ प्रोटॉन, ओके। और इलेक्ट्रॉन का होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपका न्यूट्रॉन का मास होता है, क्लियर। बोलो आप सबका मास पता है ना, मुझे बताओ सबसे कम मास किसका है? तो फिर ए कैसे बोल रहे हो? आंसर क्या होगा बोलो? सी होगा ना। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। अरे बोलो 9 पॉइंट को मत देखो, -31 को देखो, क्लियर। तो क्या आंसर होगा? सी। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? अरे एकदम इजी। कोई के सर पहले लिखो तो सही। और कितनी बार लिखो मास, बोलो ये येलो, क्लियर। ठीक है, ऐसे ये मास ऑफ प्रोटॉन 1.672। अच्छा ठीक है,
ऐसा आपका कोई दोस्त है एग्जामिनर जो साइड में लिख के देगा, आपको खुद को माइंड में पता होना चाहिए, ठीक है। ये है, बोलो आप बताओ किसका मास सबसे कम है? अरे बोलो किसका मास सबसे कम है? अभी भी नहीं बोल रहे बहुत सारे। ये दिख नहीं रहा है, ये सब में 27 27 27, ये -31, तो सबसे कम हुआ ना। तो बताओ किसकी काइनेटिक एनर्जी, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन का। ये इस बोलो अभी 2022-23 बोलो जो एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, उसमें आया है ये क्वेश्चन। क्लियर? ओके, तो पहले बताओ टफ है कि इजी है? एकदम इजी है। मैंने तो आपको ये टफ वाले बता दिए, ये टफ है। और बोलो वो तो बहुत इजी है। बोलो अगर इनमें से देना, बोलो ये तो मैंने बता दिया, बाकी रियलिटी में तो यही होता है ना। बोलो रियलिटी में तो यही करना पड़ता है। और बोलो समझे समझे, बोलो क्लियर? ओके, ये तो मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस है कि एग्जाम में जब आता है तो करने के लिए वहां नहीं कर सकते कैलकुलेशन, इसलिए अपन पहले ऐसा कर लेते हैं। क्लियर? और ये तो बहुत इजी था। बोलो क्लियर? बात समझ में आए? इसमें ऐसा नहीं है फटाक से न्यूट्रॉन कर दो, और सर ने बताया था उसको तो सबसे ज्यादा। अरे भाई, बोलो उसने काइनेटिक एनर्जी सेम दी है, बात समझ ना। तो ये तो इंडिविजुअल है। क्लियर? हाँ, पोटेंशियल सेम दे तो हम इन चार में कंपेयर कर सकते हो, इसमें थोड़ी करूंगा हम। बोलो बात समझ में आए? अगर सेम पोटेंशियल दे तो चार में कंपेयर करके मैं टिक कर सकता हूँ। क्लियर? ओके, और मास सेम दिया तो मैं किससे कंपेयर करूंगा? मास से करूंगा। क्लियर? ये रहा चारों का मास, मास सबसे कम किसका है? बात समझ में आई? बोलो क्लियर? ओके, तो ये अभी बोलो 2022-23 के सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से, ठीक है। तो ये मैटर पार्टिकल समझ में आया? मतलब ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें अपने आप में छोटे छोटे टॉपिक है। बोलो बात हम पहले जो बताया, बोलो न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी, वो अपने आप में एक छोटा कंटेंट था। मैटर पार्टिकल अपने आप में एक छोटा टॉपिक होता है। जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो अपने आप में छोटा टॉपिक होता है। क्लियर? और फिर आपको पार्टिकल फिजिक्स, वो अपने आप में छोटा टॉपिक होता है। क्लियर? ओके, और एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्लियर? वो भी अपने आप में अलग है। क्लियर? तो ये छोटे छोटे मिलाकर क्या बनाया है? मॉडर्न फिजिक्स बनाया है। क्लियर? तो इसका तो पूरा सार मैंने इतना सा बता दिया आपको। क्लियर? ये पता है तो मैटर पार्टिकल का हर क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चलो पूछ बताओ, सबसे कम पूछता तो क्या होता? सबसे कम लैम्डा किसकी होगी वो पूछता? सीधी सी बात है, अल्फा की होती ना, क्योंकि अल्फा का मास क्या है? प्रोटॉन से भी 4 गुना है। बोलो आज ज्यादा है तो कम भी पूछ सकते हैं ना। क्लियर? तो वो तो आपको सोच डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये जो मैंने मैटर पार्टिकल कंटेंट मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया समझ में आया? बोलो क्लियर? जहां पर टाइम लग सकता है वो काम मैंने आपका फास्ट करा दिया। क्लियर? और क्या ट्रिक बताई? बोलो अल्फा डी पेन। क्लियर? यानी अल्फा का मतलब सबसे कम 0.101 वाला अल्फा का है। फिर बोलो अल्फा डी, ड्यूट्रॉन का क्या है? 0.202। फिर पेन में पी का मतलब प्रोटॉन 0.286। फिर है इलेक्ट्रॉन बार 12.27, और फिर न्यूट्रॉन का 30.30। और ये कब यूज करना है? जब आपको बोलो पोटेंशियल दिया जाए या न्यूट्रॉन का टेम्परेचर दिया जाए। क्लियर? ओके, बाकी तो आपको काइनेटिक एनर्जी सेम दिया, तब तो क्योंकि ओरिजिनलिटी तो यही है। बोलो कर तो इसी से रहते हैं ना अपन। बोलो क्लियर? तो आई थिंक आपको मॉडर्न फिजिक्स में जो मैंने आज और कल में मैटर पार्टिकल पढ़ाया समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? ओके।